जय हिंद दोस्तों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र हम लोग मनोविज्ञान के बेहतरीन सेशन को देखते चले आ रहे हैं पूरे बेहतरीन तरीके से। लगभग 56-57 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी। उसमें भी आपका अब काफ़ी वो भी अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रही हैं, जिसमें क्या है कि आपका सी टेट के एग्ज़ाम में पेडागोजी बनती है और सी टेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा उससे क्वेश्चन पुटअप करता है। आपके टीजीटी पीजीटी के लिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और अन्य राज्यों में जो देने जा रहे हैं टेट और टेट की परीक्षा, उस राज्य से संबंधित शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन यह चल रहा है। तो इससे पहले आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस सेशन को बहुत लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी जाने और इसका लाभ उठा सकें। निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा और बेहतर लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए इसी क्रम में आज आगे चलते हैं। आज मैं एक टॉपिक को लेकर आया हूँ जिसे कहते हैं क्रियात्मक शोध एवं शैक्षिक नवाचार। क्या कहते हैं? क्रियात्मक शोध एवं शैक्षिक नवाचार, एक्शन रिसर्च एंड एजुकेशनल इनोवेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। क्या है? क्रियात्मक शोध एवं शैक्षिक नवाचार। ठीक है, इसको कहते हैं एक्शन रिसर्च ऑफ एक्शन रिसर्च एंड एजुकेशनल इनोवेशन। ठीक है, एजुकेशनल इनोवेशन कहते हैं इसको। छूट गया। ठीक, अब इसमें देखिए क्या होता है। अब क्रियात्मक शोध कहलाता क्या है कि जब शोध एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का समाधान करके नवीन तथ्यों की खोज करना होता है। क्या? शोध एक ऐसी मौलिक प्रक्रिया है जो समस्याओं का समाधान करके नवीन अवस्थाओं की खोज की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्रियात्मक शोध या शोध क्या होता है। शोध क्या होता है? तो शोध क्या होता है? शोध एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके उनके नवीन तथ्यों की खोज एवं नवीन तथ्यों की स्थापना। क्या? नवीन तत्वों की स्थापना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, यह क्या कहलाता है? शोध कहलाता है। दूसरी बात कि शोध भी लगभग जो
मूलभूत तरीके से देखा जाए तो इसमें मौलिक शोध है, व्यवहारिक शोध है, क्रियात्मक शोध है और व्यक्ति अध्ययन विधि है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं शोध क्या क्या होते हैं। शोध कितने प्रकार के, ध्यान से देखिएगा। शोध के प्रकार, किसके, शोध के प्रकार। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा, कौन कौन से हैं। तो मूलभूत या मौलिक शोध, ठीक है, व्यावहारिक शोध, ठीक, क्रियात्मक शोध, व्यक्ति अध्ययन विधि। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है कि जो मूलभूत शोध हैं, यह नवीन ज्ञान में वृद्धि का साधन होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन, ठीक है, प्रतिपादन एवं नवीन तथ्यों की खोज। ठीक, व्यवहारिक शोध क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा शोध जिसमें व्यवहारिक अनुप्रयोगों की खोज की जाती है, ठीक है, इसको इसीलिए कहते हैं, व्यवहारिक अनुसंधान भी कहते हैं, व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है मित्र, ध्यान दीजिएगा। क्रियात्मक शोध क्या है, क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया क्या है? तो क्रियात्मक शोध है यह तात्कालिक शोध की प्रक्रिया है। जो एक निश्चित समाज में नवीन तथ्यों की खोज, नवीन तथ्यों की खोज
तथा प्रत्यक्ष समस्या का समाधान करती है। प्रत्यक्ष समस्या का समाधान, ठीक है, समस्या का समाधान करती है। अब व्यक्ति अध्ययन विधि क्या कहलाती है, बताइए। व्यक्ति अध्ययन विधि क्या कहलाती है? यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी सामाजिक इकाई के जीवन की घटनाओं का जीवन की घटनाओं का अन्वेषण तथा विश्लेषण किया जाता है। अन्वेषण तथा विश्लेषण किया जाता है। जैसे सभ्यताएं, क्या आ जाएगा, सभ्यताएं, ठीक है। आदिम जनजाति, ठीक है। अब क्या होगा कि सभ्यताओं के छोटे छोटे तथ्यों का खोज किया जाता है और उनको परखा जाता है, उसको जाना जाता है कि यह सभ्यताएं कैसे किस रूप में आई थी, ठीक है ना। ठीक है मित्र, इतना देख लिए। अब आते हैं इनके डिटेल में। अब इनके उद्देश्य क्या हैं और ये कैसे कैसे क्या होते हैं, चलते हैं वह देख लेते हैं हम, ठीक। कि उद्देश्य की प्रक्रिया इनकी क्या क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। क्योंकि उद्देश्य ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बिना किसी चीज़ का अगर उद्देश्य नहीं होगा तो वह क्यों उस प्रक्रिया को अपनाई जाएगी, या उसका अगर फल प्रतिभूत नहीं होगा तो उस प्रक्रिया को क्यों अपनाया जाएगा। तो वही क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। तो देखते हैं उद्देश्य क्या क्या है, क्या देखना है हमें, उद्देश्य। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या है, किसका, पहले क्या देखेंगे, मूलभूत या मौलिक शोध, इसके उद्देश्य देखेंगे। उसके बाद बारी बारी सबका देखते चलेंगे, सबका उद्देश्य दिया हुआ है, ठीक है। तो किसका देखेंगे पहले, मूलभूत या मौलिक शोध। मूलभूत या मौलिक शोध के उद्देश्य, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ये शोध की प्रक्रिया वाला है, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका उद्देश्य नए तथ्यों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। नए सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन करना होता है, ठीक है।
जैसे क्या होंगे उसमें नए नए सिद्धांत और जो नए नए नियम बनाए जाएंगे उनकी जांच पड़ताल बढ़िया से करके उनको लागू किया जाएगा। इसमें शोधकर्ता का समस्या से संबंध, इसमें शोधकर्ता का समस्या से संबंध, ध्यान दीजिएगा यह पॉइंट नोट करने वाली है, ठीक है। संबंध क्या, समस्या से प्रत्यक्ष संबंध अचानक बन जाता है, अचानक बन जाता है। जैसे समस्या का चयन वैज्ञानिक पद्धति से, ठीक। ये चीज तो समझ, मतलब इसका संबंध क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष और अचानक हो जाता है। इसमें अगला क्या होता है कि परिकल्पनाओं का ध्यान दीजिए, परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व के शोध पर निष्कर्षों पर एवं अनुभवों पर आधारित होता है, अनुभवों पर आधारित होता है, ठीक है। अगला जो है साथी, इसमें क्या कहता है, इसकी रूपरेखा लचीली नहीं होती, अर्थात इसमें एक बार लागू हो गया या बना दिया गया तो इसको बदलना संभव है, ठीक है। शोधकर्ता का विशेष परीक्षण आवश्यक होता है, ठीक है। ये सब सारे शोध हैं जो कि इंसान को या इंसान के किए गए कार्यों को, या कह सकते हैं कि उसके पढ़ने की या सीखने की प्रकृति को, इन सब सारी चीज़ों पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति क्या करे, आदर्शों का, सीखने का, सामाजिक मूल्यों का बेहतर तरीके से क्या कर सके, उसका एक निर्माण कर सके। और बेहतर इस सार, जब जाहिर सी बात है कि जब उस समाज के व्यक्ति, मनुष्य तमाम तरह के चीज़ों से परिपूर्ण होंगे, और कह सकते हैं कि जब सारी चीज़ें उनमें समाहित होंगी तो एक बेहतर समाज का, और समाज से एक बेहतर राष्ट्र का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। न्यायादर्श का चयन वैज्ञानिक सिद्धांतों से होता है, ठीक। अगला इसमें साथी, प्रदत्तों के विश्लेषण में उच्च सांख्यिकी पद्धतियों का, क्या, उच्च सांख्यिकी पद्धतियों का
पद्धतियों का प्रयोग होता है। ठीक है, उस सांख्यिकी पद्धतियों का क्या होता है, प्रयोग होता है। अगला क्या है, इसमें सामान्यीकरण नए तथ्यों, ठीक है, नए तथ्यों, सत्यों, क्या सत्यों जो मतलब क्या है, ट्रूथ है, तथा सिद्धांतों के रूप में होता है। रूप में क्या होता है, ठीक है। ये सारे एकदम बेहतरीन है, सारे नोट करिएगा एकदम पॉइंट वाइज, इसमें बस जो महत्वपूर्ण है उसी को नोट करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें समय अधिक लगता है, क्या होता है, इसमें समय अधिक लगता है। अगला चीज, इसकी मूल्यांकन प्रक्रिया बाह्य होती है। क्या होती है, बाह्य होती है, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा, इसमें क्या होता है, मूल्यांकन बाह्य होता है, क्योंकि नहीं, और लिखिए, इसमें विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। भौतिक शोध एवं क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है, ठीक। और जो अनुसंधान निष्कर्ष होते हैं, अनुसंधान निष्कर्ष व्यापक एवं क्या, व्यापक एवं दूरगामी होते हैं, दूरगामी होते हैं। यह रहा आपका मूलभूत या मौलिक शोध के उद्देश्य हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसमें मूलभूत शोध या मौलिक शोध को आपने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मूलभूत रूप से आवश्यक होती हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि जो जो इम्पोर्टेंट है ना उसी को देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, ठीक है ना। अब बात आ गया अब बात आएगी किसमें, क्रियात्मक शोध की बात आएगी। किसकी आएगी, क्रियात्मक शोध की बात आएगी। जस्ट अ सेकेंड बेटा। तो इसमें क्या होता है, क्रियात्मक शोध की बात आती है। जैसे कि अभी मौलिक शोध या मूलभूत शोध हमने देखा, अब आगे देखते हैं क्रियात्मक शोध। तो क्रियात्मक शोध क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया क्या होती है। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रियात्मक शोध होता है यह कहता है कि समस्या हमारी है तो समाधान भी किसका होगा, हमारा होगा। ये क्रियात्मक शोध की टैग लाइन है, कह सकते हैं। जैसे किसी सम्मेलन की थीम रखी जाती है ना, किसी मुख्य बिंदु को केंद्र में रख के, तो वैसे ही इसका टैग लाइन है, क्या है कि हमारी समस्या हमारी तो समाधान भी हमारा।
ठीक है। तो पहली बात तो कि जो क्रियात्मक शोध मैंने बता ही दिया क्या होता है, तो इसमें देखिए सीधे आते हैं इसकी प्रक्रिया पर। तो क्रियात्मक शोध, ठीक है, क्रियात्मक शोध की चक्रीय प्रवृत्ति कैसे चलता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि योजना, ठीक, क्रिया, अवलोकन, क्या अवलोकन, और लास्ट क्या हो जाएगा, चिंतन, या इसी को क्या कहते हैं, विचारण। यही क्या होती है, प्रक्रिया है, ठीक है। यही इसकी चक्रीय प्रवृत्ति है। अर्थात इस शोध में सर्वप्रथम क्या बनाएंगे, योजना बनाएंगे, तत्पश्चात उस योजना के अनुसार क्रिया करेंगे, उस की गई क्रिया का क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, और जब अवलोकन कर लेंगे तब उस पर क्या करेंगे, उस सिद्धांत को, उस नियम को लागू करना है कि नहीं लागू करना है, उस पर चिंतन या विचारण की प्रक्रिया करेंगे। क्लियर है यस ना? बताइए, इतना क्लियर है तो अभी मिटाएंगे इसको, क्योंकि इसके भी उद्देश्य आज देखेंगे और क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया कल देखेंगे। बताइए, इतना क्लियर है मित्र? बताइए साथी, एकदम बेहतरीन तरीके से क्या करिए, सेशन को आगे बढ़ाइए। यह क्लियर हुआ आपको? चलिए छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्रियात्मक शोध के उद्देश्य क्या होगा, इसको मिटा के ना मैं क्या करता हूँ कि छोटा कर देता हूँ, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। इसमें कलरफुल पेनों का मैं प्रयोग कर देता हूँ, ठीक है। योजना हो गई, योजना हो गई, क्रिया हो गई, अवलोकन हो गया, और इसमें क्या हो गया, चिंतन और विस्तारण, उसी को कहते हैं, यह प्रक्रिया हो गई, ठीक है। तो अब यह प्रक्रिया कैसे चलेगी, तो यह योजना के बाद क्रिया, क्रिया के बाद अवलोकन, और अवलोकन के बाद चिंतन, चिंतन के बाद फिर योजना, ठीक है, दूसरे प्रोग्राम पे। तो यह लास्ट स्टेज होता है इसका। सर्वप्रथम क्या होगी, योजना बनेगी, योजना के अनुसार क्रिया करेंगे, क्रिया की गई क्रिया के अनुसार अवलोकन, और अवलोकन का क्या करेंगे, विस्तारण कर देंगे या उस पर चिंतन करेंगे, और उस चिंतन किए गए चिंतन के बाद क्या करेंगे, उस सिद्धांतों को, नियमों को लागू कर देंगे। तो क्रियात्मक शोध के उद्देश्य, हेडिंग क्या है साथी, क्रियात्मक शोध के उद्देश्य। शोध या अनुसंधान दोनों एक ही शब्द है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पेपर में यहाँ पढ़े हैं शोध, अब आ गया पेपर में